आप सभी का स्वागत है अफेयर्स ग्रेड के इस बेहतरीन सीरीज में। करंट अफेयर्स जो कि बीपीएससी 72 यानी 72वीं बीपीएससी एग्जाम 2026 में जुलाई में एग्जाम होगा। तो इस एग्जाम से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स का हम लोग देखते हैं कि जो स्कोर रहता है वो ओवरऑल 28 to 30 क्वेश्चन का स्कोर रहता है। और ये जो 28 to 38 का क्वेश्चन का स्कोर जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मेरिट लिस्ट को ऊपर नीचे करने के लिए। तो करंट अफेयर्स बिहार का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ हम लोग यही सब देखते हैं कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन सब बनेगा वो कैसा बनेगा और किस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना है। तो इसी टॉपिक को लेते हुए आज का पहला क्लास है, तो पहला वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए ताकि हम और क्वेश्चंस के साथ आ सके। तो आज का बस एक तरीके से हम देखेंगे कि कितने लोग इसको लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज मेंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य मानव संसाधन के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आप में से किसी को भी अगर आंसर मालूम है तो क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में आंसर तुरंत दे देना है। सोमा मंडल, निवेदिता दुबे, वर्तिका शुक्ला या रवनीत कौर। आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा आपका। ठीक है, क्या होगा? बी आंसर होगा निवेदिता दुबे। इनको अभी कहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज अ मेंबर ह्यूमन रिसोर्सेज नियुक्त किया गया है, जो कि सेकंड हाईएस्ट रैंक होता है। तो इस पर आने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। तो क्वेश्चन हमारा इससे बड़े आराम से बनता है। तो निवेदिता दुबे ने 1995 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, और आज इन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है कि फर्स्ट वुमेन हो चुकी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोर्ड में। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन पर आते हैं। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया which recently inducted its first woman board member is what type of organization? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिसने अभी हाल ही अपनी पहली महिला बोर्ड सदस्य को नियुक्त किया, किस प्रकार का संगठन है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक वैधानिक निकाय है, या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसी तरीके का क्वेश्चन अब जो है बीपीएससी आपका लगातार बना रहा है, और इसी तरीके को आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखिए, बहुत डेप्थ क्वेश्चन इस तरीके से बन रहा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है। तो वैधानिक निकाय कौन सा निकाय होता है? जो किसी एक्ट से बना हुआ हो। तो इसके लिए पार्लियामेंट से एक एक्ट पास किया गया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट, जो कि 1994 में पास किया गया था। और इसी के द्वारा ही क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में। यानी कि जितना भी एयरपोर्ट्स वगैरह है और उससे रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कौन मेंटेन करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। और उसके लिए जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो सारे तरीके बताए गए हैं, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो पावर मिलती है वो किस एक्ट से मिलती है? एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया एक्ट 1994 से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अंडर विच थीम हैज इंडिया प्रेजेंटेड इट्स priorities for the 2026 BRICS chairmanship during the first Sherpa meeting held in न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में आयोजित पहली शेरपा बैठक के दौरान भारत ने अपनी पहली 2020 ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए किस विषय के तहत अपनी प्राथमिकताओं को प्रस्तुत किया? थीम क्या है? थीम बताना है। और ये पहला शेरपा मीटिंग जो कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट शेरपा मीटिंग कहां पर होता है? तो ये नई दिल्ली में हुआ 2020 में, ब्रिक्स का शेरपा मीटिंग। तो इसका थीम क्या होगा? इसका थीम क्या होगा? इसका थीम होगा बी, बिल्डिंग ऑफ रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी इस तरीके के थीम पर क्वेश्चन बार बार बनाता रहा है। तो भारत ने 2026 की अध्यक्षता इसी थीम पर की है, जो स्वास्थ्य, कृषि और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों के सहयोग पर केंद्रित है। ठीक है, किस किस पर? स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। जो किसकी बात करता है?
लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। चलिए भैया अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हु चेयर्ड द फर्स्ट ब्रिटिश शेरपा मीटिंग ऑफ 2026 इन न्यू दिल्ली एज इंडियाज ब्रिक्स शेरपा। तो भारत की तरफ से जो ब्रिक्स शेरपा के रूप में कौन बैठे थे? नई दिल्ली में 2026 में पहली ब्रिक्स शेरपा अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता किसने की? भारत की। तो भारत के ब्रिक्स शेरपा के रूप में किसने की थी? कौन अध्यक्षता के रूप में इन्होंने की थी? शंभू एल हक्की, विनय मोहन क्वात्रा, सुधाकर दलेर या अमिताभ कांत? आंसर आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए। देखिए बीपीएससी इस तरीके के प्रश्न लगातार बनाता रहा है। आप 70वीं परीक्षा देखें या 71वीं देखें, अभी जो 72वीं है उस पर भी आपको इसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिलता रहेगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सुधाकर दलेला। ठीक है, सुधाकर दलेला इसका आंसर होगा, जो कि आर्थिक संबंध से रिलेटेड यानी कि फाइनेंशियल रिलेशंस में सचिव है, सेक्रेटरी है। उन्हें भारत के ब्रिक्स शेरपा के रूप में इस बैठक के अध्यक्ष थे, जबकि शंभू एल हक्की ने सू शेरपा के रूप में कार्य किया। किसके रूप में? सू शेरपा के रूप में कार्य किया। ध्यान रखना है किसने किया? शंभू एल हक्की ने सू शेरपा के रूप में काम किया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। CSIR हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में जनता के लिए देश का दूसरा प्रमुख ट्यूलिप गार्डन खोला। यह उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन, देखिए ट्यूलिप गार्डन तो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कश्मीर में भी कश्मीर में हमें ट्यूलिप गार्डन, तो यह दूसरा प्रमुख ट्यूलिप गार्डन हमें देखने को मिला। तो किस जिला में है? हिमाचल, किस राज्य में? अभी ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिला में? कौन सा जिला होगा? ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा? शिमला, मंडी, कांगड़ा या कुल्लू? है ना, कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए फटाक से। आंसर क्या होगा इसका? कांगड़ा जिला होगा। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कांगड़ा जिला। तो ये गार्डन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के पालमपुर में स्थित है। कांगड़ा में भी कहां पर स्थित होगा? तो ये पालमपुर में स्थित होगा। यह श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के बाद दूसरा भारत का दूसरा बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, श्रीनगर कश्मीर में, तो उसका वहां पे क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। तो उसके बाद ये दूसरा भारत का होगा, जो कि कहाँ है? कांगड़ा के पालमपुर में, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, पालमपुर में CSIR IHBT द्वारा प्रबंधित ट्यूलिप गार्डन का पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा प्राथमिक अनुसंधान उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी इसको जरूर बनाएगा। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्यूलिप गार्डन मैनेज्ड बाय CSIR IHBT इन पालमपुर अपार्ट फ्रॉम प्रोमोटिंग टूरिज्म? ठीक है, टूरिज्म को प्रमोट करने के अलावा क्या चीज पर बात की गई है? तो इसमें बात की गई है, आंसर दीजिए, ABCD में से क्या होगा? टू डेवलप न्यू वेराइटी ऑफ मेडिसिनल हिमालयन हर्ब्स, या टू प्रमोट इंडिजीनियस वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड रिड्यूस इंपोर्ट फ्रॉम नीदरलैंड, या टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर, ग्लेशियर के जो धौलधर श्रेणी के जो पिघलते ग्लेशियर हैं उनका अध्ययन करने के लिए, या फिर क्रिएट अ जीन बैंक ऑफ एंडेंजर्ड एल्पाइन ट्रीज, जो एल्पाइन ट्रीज के जो खत्म होने वाले, जो लुप्त प्राय हैं, जो लुप्त होने वाले हैं, उनका जीन बैंक बनाना है। क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा भैया आपका बी, यहाँ पे आंसर होगा। देखो ध्यान रखना है कैसे कि नीदरलैंड से हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा टूलिप को इंपोर्ट करते हैं ना। इंपोर्ट करते कहाँ से? नीदर से। तो जो नीदर भैया हैं वहां से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो वहां से कमी को करने के लिए क्या किया जा रहा है कि इंडिजीनियस वर्ल्ड प्रोडक्शन किया जाएगा इसका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी अपना। वर्तमान में ट्यूलिप बल्बों के लिए नीदरलैंड पर हम निर्भर हैं, और CSIR IHBT का लक्ष्य है कि इस अनुसंधान सह प्रदर्शन प्लॉट के माध्यम से भारत को इस क्षेत्र में क्या बनाए? आत्मनिर्भर बनाए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टूलिप जो है सबसे ज्यादा कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है? एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो ये नीदरलैंड से हमारे यहाँ इंपोर्ट किया जाता है, भारत पे इंपोर्ट किया जाता है। एक प्रश्न ये भी ऐसा बन सकता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फ्लेरियासिस बाय विच ईयर? किस ईयर तक? वेल अहेड द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 टारगेट। भारत ने वैश्विक सतत विकास लक्ष्य की समय सीमा से काफी पहले किस वर्ष तक हाथी पांव को समाप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य
रखा है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अपने एक टारगेट है कि भाई 2030 तक हमें खत्म कर देना है, लेकिन भारत ने उससे पहले का टारगेट किस ईयर का रखा है? तो ये रखा है 2027 का। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारत ने 2030 से पहले 3 साल पहले यानी 2027 तक इस बीमारी के उन्मूलन का संकल्प रखा है। इस बीमारी को क्या किया जाएगा? उन्मूलन कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो 2027 इसमें बिल्कुल सही होगा। कौन सा बीमारी को? लिम्फेटिक फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव कहा जाता है। ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करेगा, 2027 का टारगेट रखा है। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान में उपयोग की जाने वाली ट्रिपल ड्रग थेरेपी, ठीक है, ट्रिपल ड्रग थेरेपी के तहत निम्नलिखित में से किन दवाओं का संयोजन किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बीपीएससी अक्सर ऐसे प्रश्न बनाता है और ये साइंस से रिलेट करके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि साइंस में भी वेटेज जो है करंट अफेयर्स की तरह ही रहता है, 28 से 30 क्वेश्चन जो है इसका। देखिए करंट अफेयर्स कर लीजिए, साइंस कर लीजिए, है ना, तो करंट अफेयर्स कर लीजिए, साइंस कर लीजिए, आपका 60 क्वेश्चन तो यहीं पर हो जाता है। अच्छा से अगर कर लेंगे तो 60 में से अगर मान लीजिए 60 में से 50 तो मारिए देंगे ना, 50 क्वेश्चन तो मारिए देंगे, मेरिट में तो ऐसा ही आ जाना है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, अंडर द ट्रिपल ड्रग थेरेपी, है ना, ट्रिपल ड्रग थेरेपी के अंडर जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें कौन कौन से को दिया जाता है फाइलेरिया के एलिमिनेशन के लिए, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, कौन कौन सा दवाई को दिया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, ठीक है, अगर कोई जानता है तो इसका आंसर जरूर दीजिए ताकि हम लोग आगे भी बढ़ते चले जाएं। आंसर क्या होगा? ए। ध्यान रखना है, क्या आइवर मैक्टन एक दवाई है, दूसरा है डायथाइल कार्बनीज, ठीक है, और एक है अल्बेडाजोल। ठीक है, तो ये 3 दवाइयां हैं, आइवरमेक्टिन, डायथाइल कार्बोनीज और अल्बेडाजोल। तो ये ध्यान रखना है, IDA, ठीक है, IDA, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी IDA, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आइवरमेक्टिन, डाइथाइल कार्बोनीज और ए अल्बेडाजोल। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये इसका आंसर आपका होगा। तो IDA का अर्थ ये 3 दवाइयों को ही बताया गया है और ये थेरेपी फाइलेरिया के संचरण को रोकने में बहुत ज्यादा प्रभावी है। तो टारगेट क्या बनाया गया है, किस साल तक करेगा इंडिया इसे खत्म? 2027 तक। चलिए भैया अगला प्रश्न पर आते हैं। इंडिया लार्जेस्ट बैटरी बेस्ड सोलर पावर प्लांट हैज रिसेंटली become operational at Kajra. In which district of Bihar is this landmark project located? भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र हाल ही में कजरा में चालू हुआ। यह ऐतिहासिक परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर, लखीसराय, जमुई या भागलपुर? आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? आंसर होगा लखीसराय। ठीक है, लखीसराय में इसको, लखीसराय जिले के कजरा में स्थित यह संयंत्र का कुल क्षमता कितना है? 301 मेगावाट सौर ऊर्जा का है और यहाँ पे आप देखेंगे 495 मेगावाट बैटरी स्टोरेज इसका रखा गया है। तो लखीसराय में लगाया गया है भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित और सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, यह ध्यान रखना है, इंडिया लार्जेस्ट। तो कहाँ है? लखीसराय में, 2025 में ही लगाया गया था। अगला प्रश्न, व्हाट इज द प्राइमरी टेक्निकल एडवांटेज ऑफ द न्यूली इनॉग्रेटेड सोलर पावर प्लांट एट कजरा लखीसराय? लखीसराय के कजरा में नवनिर्मित सौर ऊर्जा संयंत्र का प्राथमिक तकनीकी लाभ क्या होगा? प्राथमिक तकनीकी लाभ क्या होगा? इसका आंसर बहुत अच्छा है और बीपीएससी इसी तरीके के प्रश्नों का ट्रेंड लेकर आजकल चल रहा है। तो अपना आंसर क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यह दिन के समय की सौर ऊर्जा को बैटरी में स्टोर करता है ताकि रात के पीक आवर्स के दौरान बिजली की आपूर्ति की जा सके। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। यह उत्तर भारत का पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र है, नहीं होगा। यह सौर ऊर्जा को सीधे हाइड्रोजन ईंधन नहीं। यह बरसात के मौसम में बैकअप के रूप में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करता है, गलत। यहाँ पे सीधा सा सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आंसर अपने आप ये दिया हुआ है और इसको कर लेना है। और रात के समय सौर ऊर्जा का निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है जिससे ग्रिड की स्थिरता बनी रहती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं।
इस पर आपका प्यार बताएगा कि आगे हमें इस सेशन को कितना आगे लेके जाना है। हालांकि मैं इसको डेली बेसिस पर कोशिश करूंगा लेकर आता रहूं और आपके सामने 2025 से लेकर 2026 तक जितना करंट अफेयर्स होगा वो इस प्रश्नों की संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी और एक लाइव क्लास लेंगे आगे, ये तो रिकॉर्डेड रहेगा। तो फिलहाल मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है, मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आगे बहुत बड़ा सीरीज करंट अफेयर्स का लेकर हम लोग आ रहे हैं जिसमें ये पूरा लाइव चलेगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।